सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जब गांवों को गोद लेने का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम सांसदों ने आगे बढ़कर गांवों को गोद लेना शुरू किया। इससे गांवों में एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर नई सुविधाएं मुहैया कराने की पहल शुरू हुई, वहीं गांव के अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की भी कोशिश की गई। हालांकि कई सांसद ऐसे भी रहे जिन्होंने गाँव तो गोद लिया लेकिन सुविधाएं अधूरी रह गई। इसके साथ ही कई सांसदों ने बेहतर काम किया है और गाँव की अर्थव्यवस्था पटरी पर सर पर दौड़ रही है। ऐसे ही मछली शहर के सांसद बीपी सरोज, उन्होंने भी एक गांव गोद लिया है देवराई, और देवराई के विकास का मॉडल किस तरह से खींचा गया इसकी पड़ताल जब हमने की तो कई तथ्य सामने निकल कर आए। इस वक्त बातचीत करने के लिए सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपने गाँव को गोद लिया और उसके बाद जो है ये क्या सोचकर गाँव को देवराई को आपने चुना है और आगे की जो उनकी विकास आता है वो कैसे सोचा जाए? देखिए, ये सोच करके हमने नहीं, ये हमारी सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि प्रत्येक सांसद जो हैं प्रत्येक वर्ष एक एक गांव को गोद लेंगे और उनको विकास के पथ पर ले जाने का विशेष कार्य करेंगे जो पिछड़े हुए गांव। उसी तर्ज पर अभी तो हम 7 महीने पहले तेराई गांव को गोद लिया और वहां पर आप जब गए होंगे वहां पर तो देखे भी होंगे, वहाँ सारे विकास के कार्य, वहाँ चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रोड देख लीजिए और व्यवस्थाएं देख लीजिए। और सबसे पहले तो मैं अपने सरकार को विशेष धन्यवाद दूंगा यहाँ अपने लोकसभा मछली शहर के क्षेत्र की जनता की तरफ से, जो उन्होंने घर घर नल और जल की योजना चलाई हुई है कि प्रत्येक घर को शुद्ध जल जो मिलने जा रहा है, जो कि दूषित जल से जो है बीमारियां ज़्यादा होती थी वो प्रत्येक गांव को मिल रही है। और हमने ज़्यादा कोशिश की है कि जहां हम सब लोग जो है गोद ले रहे हैं जिस गांव को, उसको बेहतर सुविधाएं मिले और वहां से चाहे वहां के विद्यालय हों, चाहे वहां की सड़कें हों, चाहे वहां जैसे अभी आप यहाँ पर देखें वहाँ ब्रिज की भी व्यवस्था जो कई गांव को जोड़ने वाली है वह भी वहाँ काम चालू हो गया है। तो ये सरकार के माध्यम से सब किए जा रहे हैं। हम लोग तो जो है केवल एक अनुयायी हैं, पैरोकार हैं। तो ये व्यवस्था जो है पूरा प्रत्येक गांव को हम लोग चाहते हैं कि पूरे लोकसभा मछली शहर का विकास हो और जो है पूरे देश और प्रदेश का विकास हो, ये मेरी सरकार भी चाहे। जब हम देवराई गांव में घूम रहे थे तो हमें महिलाएं, एक तरफ उनका कहना है कि महिलाओं को धार्मिक सरकार बेहतर करती है, लेकिन गांव में रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए कोई ऐसे साधन नहीं। देखिए उस लेवल पर जाकर प्रयास नहीं, उसके लिए तो जो है समूह बनाए जा रहे हैं। समूह के माध्यम से हमारी सरकार तमाम जो है ऐसे गाँवों में जो महिलाएं काम करना चाहती हैं उस समूह बना करके आगे आए। सरकार हर तरह से मदद देने के लिए, छोटे छोटे उद्योग अगर वो लगाना चाहें तो हर तरह से सरकार सहयोग देने का काम कर रही है। क्योंकि हर साल ये गाँव को गोद लेने की परंपरा शुरू हुई, लेकिन आपने अब तक कितने गाँव को? देखिए, अभी तो हमने एक करियाव गांव भी, जहां आप जिस ब्लॉक में बैठे हैं, हम बरसठी ब्लॉक में बैठे हुए हैं और ये करियाव गांव को भी हमने गोद लिया था। 1 साल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में हम अभी देवराई गाँव को जो है गोद लिया। बीच में कोरोना काल में थोड़ा जो कार्य नहीं हो सका था पूरे समय के लिए। और यहाँ भी आप करियाव गाँव में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई, चाहे वह आपका जंगई हो, चाहे आपका ये भटहर हो, चाहे अन्य जो जगह से पूरे जो क्षेत्र से जोड़ने का काम किया गया है। और यहाँ सारी सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की गई है। और जितने यहाँ 4 विद्यालय थे, प्राइमरी विद्यालय, वो सब का जो है सुंदरीकरण किया गया। अटल मनरेगा पार्क जो है वहाँ 30 लाख के लागत से जो है वो कंप्लीट कराया गया। और जहाँ रोड जो यहाँ हमारे मीरगंज मार्केट में वहाँ गंदगी होती थी, जो है घुटने भर वहाँ पानी भरता था, वहाँ भी हमने पत्थर का जो है रोड बनवा करके उसको भी ऊंचा करवा करके वहाँ आप देखेंगे तो ज़रा सा न पानी भर रही है न कोई गंदगी हो रही है। वो सारी व्यवस्थाओं को करने का काम किया गया है। सब सरकार के माध्यम से हम सब लोगों ने जब भी जो भी समस्याएं क्षेत्र की होती है अपने सरकार को, अपने उस विभागीय मंत्री को अवगत कराते हैं। और हमारी सरकार हर तरह से कोशिश हमारी सरकार का है कि हर क्षेत्र में विकास का कार्य। देवराई गाँव में हमने एक और चीज़ पड़ताल की, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। शिक्षा तो ठीक ठाक दिखती, लेकिन स्वास्थ्य जो है उपकेंद्र था वहाँ पर ताला लगा हुआ है।
लोग बताते हैं कि महीनों में एक बार कभी ताला खुलता है और लोग इलाज के नाम पर केवल टीका करते हैं। क्या स्वास्थ्य अधिकारियों या तमाम जो आला अधिकारी हैं जिले के, उनसे बातचीत होती है, इस पर मॉनिटरिंग चल रही है? जी, इस पर अभी देखिए हमको जो जानकारी मिली है तो मैंने लिखा हुआ है, उसके लिए लेटर भी लिखा हुआ है और जो स्वास्थ्य मंत्री को भी मैं लेटर जल्दी ही लिखने वाला हूं कि वहां पर एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बेहतर, जहां डेयरी जो है डॉक्टर उपलब्ध रहें, ऐसी व्यवस्था कराई जाए। कई किसान ऐसे हैं जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो छोटे छोटे लेवल पर वो अपना प्रयास कर रहे हैं, खेती किसानी के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस लेवल पर जाकर कितना प्रयास होना चाहिए? देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई गरीब किसान है तो हमारी सरकार तो प्रत्येक ऐसे किसानों को किसान सम्मान निधि प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दे रही है। ये जो है जब से देश आज़ाद हुआ शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था जो है हमारे देश के किसानों को देने का काम किया है। और बाकी जो है जैसे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, पशुपालन हो, कि ये सारी चीज़ें के लिए जो है हमारी सरकार तो लोन भी दे रही है और पशु शेड भी के लिए भी सारी व्यवस्था दे रही है कि वो जो है 70-75 हज़ार से लेकर के लाख 1.5 लाख तक वो अगर पात्र हैं, सही ढंग से वो पालन करना चाहते हैं तो लोन भी लें। और जैसे अभी कोई गाय पालना चाहता है, भैंस पालना चाहता है, पशु पालना चाहता है तो प्रत्येक पशु को 30 रुपया प्रति पशु के आधार पर हमारी सरकार उनको खिलाने पिलाने के लिए और मत्स्य पालन के लिए भी 40% सब्सिडी दिया जा रहा है। तो चारों तरफ से जो है सरकार तत्पर है कि यहाँ के गरीब जनता जो भी रोजगार करना चाह रहे हैं, चाहे वह ठेला वाला भी हो, चाहे जो है रेहड़ी पटरी पर लगाने वाले लोग हों, हर लोगों को जो है सरकार हर तरह से सुविधा देने को तैयार है। और जो पढ़ लिख करके कोई बेरोजगार है तो वह भी जो है अपने यहाँ जिला उद्योग में जा करके अपनी बातों को रख सकते हैं। छोटे मोटे कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो हमारा जिला उद्योग के माध्यम से उनको सब्सिडी देते हुए उनको सरकार हर तरह से सुविधा दे रही है कि जो भी वो रोज़गार चुने उस रोज़गार को आगे बढ़ा सकें। हमें कई युवा ऐसे ही मिले गाँव में जो खेल को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं, बस ज़रूरत है उन्हें बेहतर ट्रेनर की और एक जगह मुहैया कराने की। क्या उस दिशा में कोई विचार चल रहा है? प्रत्येक गांव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आदेश है। खेलो इंडिया के तहत आप देख रहे हो कि जिस तरह से अभी जो है हमारी सरकार ने जो खेल के प्रति जितनी जो है ये व्यवस्था दी जा रही है, शायद इसके पहले की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी प्रत्येक गांव में खेल कूद के मैदान जो है बनाए जा रहे हैं, खेल के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और प्रत्येक सांसदों को भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है, अभी जब सदन चल रहा था, कि हर सांसद जो है अपने लोकसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर सब खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जिससे जो है खेल को विशेष बढ़ावा मिले। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक गांव में ऐसी सुविधाएं अब उपलब्ध सरकार के द्वारा कराई जा रही हैं और कराई जाएंगे। कोई भी अगर व्यक्ति और कोई भी नौजवान, कोई भी खिलाड़ी अगर खेलना चाहता है, चाहे जिस प्रकार का खेल हो, और प्रत्येक गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, प्रत्येक ब्लॉक में हो, ये हमारी सरकार चिंता कर रही है और हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। एक शिकायत जो गांव वाले को थी वो ये कि उनका जो अपने प्रतिनिधि से मेल मिलाप नहीं हो पाता है, वो कहता है कि सांसद जी आते नहीं, तो ये क्या मजबूरी है, काम का बोझ है या फिर क्या? ये आप क्वेश्चन पता नहीं आपको कहाँ से मालूम पड़ा होगा या किसी और के विषय में जानकारी लिए होंगे। जब से मछली शहर लोकसभा की जनता ने मुझको सांसद यहाँ पर बनाया हुआ है, अपना जनप्रतिनिधि चुना हुआ है, अगर सदन चल रहा है तो मेरी 100% उपस्थिति वहाँ रहती है। सैटरडे संडे अगर सदन बंद होता है तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ, और जब सदन बंद होता है तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है, ये पूरा अभी तक का रिकॉर्ड देख लिया जाए,
मैं सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक जनता दर्शन दरबार लगाता हूँ और डेली क्षेत्र की जनता 400-500 लोगों का वहाँ यहाँ की जनता से भी आप पता कर सकते हो, उनके जो है समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, संबंधित अधिकारियों को जो है निर्देशित किया जाता है और जनता का काम होता है। इसलिए प्रतिदिन हम वहाँ रहते हैं और 12 बजे के बाद हम क्षेत्र में निकल जाते हैं। आप खुद और क्षेत्र अभी भी मिले। आप जहाँ पर देखे हैं कि आप हमको ढूंढते हुए आए तो क्षेत्र में ही पाए। आखिरी सवाल ये है कि 2024 का एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो क्या इस मुकाबले में ये जो आदर्श गाँव है, जो गोद लिए गाँव है, क्या वो विकास का एक मॉडल बनेंगे चुनाव में? देखिए, ये तो गांव ही नहीं, ये तो पूरे, हम तो कह रहे हैं पूरा देश का मॉडल एक बनेगा कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो बेहतर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरा देश और देश की जनता जानती है कि इससे बेहतर जो है शासन प्रशासन की व्यवस्था इसके पहले न कभी हुआ है, न हो पाएगा। इनके शासन में जिस ढंग से यहाँ के लोग, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान सब आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कोरोना जैसे महाकाल में 80 करोड़ जनता को जो है फ्री में राशन देने का, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके रहने की चिंता, उनके खाने की चिंता जो सरकार ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा है और देश इस बात को जान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो ये और हमारे आपके साथ चैनल को।